टुडे टॉपिक इज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसको हम मोस्ले पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जानते हैं। जो मोस्ले जी थे वो क्या कर रहे थे, वो एक्स एज के ऊपर स्टडी कर रहे थे। ठीक है, एक्स एज के ऊपर स्टडी कर रहे थे, वो एलिमेंट से एक्स एज पास करके देख रहे थे। ठीक है, जब वो एक्स एज पास करके देख रहे थे तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के दौरान पाया, क्या पाया कि जब आप स्क्वायर रूट कर दोगे, फ्रीक्वेंसी का जो स्क्वायर रूट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। किसके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड क्या है यहाँ पे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, फिर से सुन लो, मोस्टली जी एक्स एज के ऊपर स्टडी कर रहे थे और स्टडी के दौरान उन्होंने पाया कि स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी कर दो तो क्या होगा आपका, वो डायरेक्ट पर किसके होगा, एटॉमिक नंबर के होगा, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के होगा। ये दिया हमें मोस्ले जी ने। तो इसके अंदर क्या कहा गया, इसके अंदर कहा गया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द periodic function of their atomic number if the element are arranged in order of their increasing atomic number। देखो इसके अंदर क्या कहा गया, इनका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होगी एलिमेंट्स की, वो क्या होगा, पीरियोडिक फंक्शन होगा किसका, एटॉमिक नंबर का। फिर से सुनो, जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होगी एलिमेंट्स की, वो क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक नंबर का। ठीक है, कब, जब एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। कब होगा, जब इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पर एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए। तो पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि जो प्रॉपर्टीज हैं वो कुछ पीरियड्स के बाद, वो कुछ पीरियोडिक फंक्शन मतलब पीरियड्स के बाद वो सिमिलर ही रिपीट होंगी। ठीक है, कब रिपीट होंगी, जब आप एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पर लगाओगे। ये कहता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। कहेंगे लॉन्ग पीरियोडिक टेबल की और मोस्ले पीरियोडिक टेबल की। ठीक है, नाम अलग अलग है पर पीरियोडिक टेबल एक ही है। ठीक है बच्चों, तो देखो ये पीरियोडिक टेबल जो है आपको नजर आ रहा है, ये पीरियोडिक टेबल है, मोस्ले पीरियोडिक टेबल या फिर आप लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कह सकते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या था, जो इस पीरियोडिक टेबल की अगर डिस्कस करें, ठीक है, तो इनके अंदर जो ग्रुप्स हैं, जैसे ग्रुप्स हैं 1 से लेके 18 तक, इसके अंदर क्या है आपके ग्रुप्स हैं। देखो ग्रुप जो है ये है हाइड्रोजन वाले, ठीक है, ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे क्या है आपके फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ऐसे ही सेकंड ग्रुप है, ऐसे ही थर्ड, फोर्थ, ऐसे ही कहां तक हमारे पास टोटल 18 ग्रुप्स हैं हमारे पास। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं इनके पीरियड्स की बात करूं, तो इस पीरियड टेबल के अंदर जो पीरियड है वो आपके पास है 7 पीरियड्स, 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स हैं इसके, और कितने ग्रुप है आपके पास, 18 ग्रुप्स हैं। ठीक है, और इस पीरियड टेबल की थोड़ा सा आगे बात करें हम लोग, तो इस पीरियड टेबल में क्या किया गया है, हमारे अंदर अलग अलग, इस पीरियड टेबल के अंदर अलग अलग ब्लॉक्स बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं, ब्लॉक्स बनाए गए हैं। जैसे मैं डिस्कस करूं आपसे, तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट ग्रुप वाला एलिमेंट है और सेकंड ग्रुप वाला एलिमेंट है, इसको हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद देखो नेक्स्ट आपके पास 3 ग्रुप से लेकर आपके पास 12 ग्रुप तक आपको नजर आ रहे हैं, 3 ग्रुप से लेके 12 ग्रुप तक नजर आ रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो है सारी वाली 3 से लेके 12 तक, ये क्या आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज आपको यहां से दिख रहा है 13 14 15, ये ग्रुप नंबर 13 14 से लेकर 18 तक। ठीक है, ये किसके अंदर आते हैं आपके पास, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट है सारे। ठीक है, उसके बाद आप यहां पे देखो ग्रुप नंबर 6 में देखो यहाँ पे मैंने 1 स्टार बनाया है, ग्रुप नंबर 7 में देखो यहाँ पे मैंने 2 स्टार बनाए हैं। ठीक है, जो 1 स्टार बनाया है इसका मैंने यहाँ पे एलिमेंट रखे हैं इसके वाले। ठीक है, इसको कहते हैं लैंथेनोइड। ठीक है, और जो 7th वाले का है यहाँ पे मैंने लिखता है एक्टिनोइड्स लिखा है। ठीक है, मतलब जो लैंथेनोइड वाली ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये इसके अंदर ग्रुप 3 के अंदर फिट होते हैं और ये 6 के अंदर आते हैं। ठीक है, पीरियड 6 के अंदर आते हैं। मतलब ये जो एलिमेंट है इसको यहाँ पे क्यों न्यूट्रलाइज किया गया, इसको नीचे क्यों रख दिया गया, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज थी यहाँ पे मैच नहीं कर रही थी। इसलिए जो मोस्ले जी थे उन्होंने इसको एलिमेंट्स को एक अलग ब्लॉक बना दिया, जिसका नाम रख दिया उन्होंने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बच्चों डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 हम लोग सभी एलिमेंट्स के ब्लॉक के बारे में। तो मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले आपके पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर मैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूं तो एस ब्लॉक एलिमेंट में देख रहे हो आप लोग, जो ग्रुप 1 है एंड ग्रुप 2,
जो ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है इसके अंदर क्या आते हैं, जनरली मेटल्स आते हैं। क्या आते हैं, जनरली मेटल्स आते हैं। देखो एस ब्लॉक के अंदर ये जो है आपके पास सोडियम मैग्नीशियम, ये जनरली क्या आपके पास मेटल्स आते हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करूं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक की बात करूं तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनर्ट गैस एंड Ns1-2, ठीक है। देखो एस ब्लॉक एलिमेंट की पहचान और है हमारे पास, ठीक है। क्या है पहचान हमारे पास, देखो एस ब्लॉक एलिमेंट की पहचान और है हमारे पास। देखो जैसे क्या है, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन, जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में जाएगा वो क्या होगा आपके पास, एस ब्लॉक एलिमेंट होगा। जैसे देखते हैं एग्जांपल के तौर पर हाइड्रोजन की बात करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट है। कैसे पता लगा हमें ये हाइड्रोजन जो है एस ब्लॉक एलिमेंट है, यहां तो हमने देख के बता दिया। अगर वैसे एलिमेंट अगर नहीं याद है हमें, इन केस नहीं याद है, हम कैसे बताएंगे कि एस ब्लॉक एलिमेंट है। आप क्या करो, इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। तो स्टूडेंट जिसको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती है वो सेकंड यूनिट में मैंने वहां पे वीडियो बना रखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, आप वहां पे जाके देख लो, ठीक है। सेकंड अगर मैं आपसे बात करूं हाइड्रोजन की, तो मैंने आपको बताया जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जाएगा, ठीक है, उसको कहेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। अगर आप हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए तो कितना आएगा आपके पास, 1s1, मतलब हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एस में चला गया 1, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 1 एस में गया है, ये क्या हो गया आपके पास, एस ब्लॉक एलिमेंट हो गया, ठीक है। क्या हो गया आपके पास, एस ब्लॉक एलिमेंट। इसी तरह मैं सेकंड की बात करूं, कोई भी एलिमेंट डालो, जैसे लिथियम उठा लो, ठीक है। अगर लिथियम की आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, अगर आप लिथियम की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो लिथियम की करते हैं, यहां पे क्या आएगा हमारे पास, देखो 1s2 एंड 2s1। 2 मतलब सेकंड पीरियड की बात में आता है, देखो 2 में सेकंड पीरियड आता है, और 1 देखो 2s1, 1s2 2s1, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर गया आपके पास, s के अंदर गया है, तो ये क्या हो गया, लिथियम भी s ब्लॉक एलिमेंट हो गया, ठीक है बच्चों। यहां पे मैंने लिखा है एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेथड लिखा है इनर्ट गैस NS1-2, तो इसका मतलब क्या होता है आपको मैं इसका मतलब बताता हूं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, देखो इनर्ट गैस, जैसे ये वाले आपको ग्रुप के दिख रहे हैं एलिमेंट, ये क्या है आपके सारे इनर्ट गैस एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अभी देखो क्या है, अभी इनर्ट गैस यहां पे लिख सकते हो क्या, 1s2 किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, हीलियम की। जैसे हीलियम की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो हीलियम की क्या क्या होती है, 1s2, ठीक है। देखो 1s2, ये 1s2 ये किसके बराबर है आपके पास, हीलियम के बराबर है, तो क्या मैं 1s2 को हीलियम लिख सकता हूं, ठीक है। उसके बाद 2s1, ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, लिथियम की। चाहे आप ऐसे लिख लो चाहे आप ऐसे लिख लो, ठीक है। सेकंड बात करते हैं उसके नेक्स्ट सोडियम की। अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम भी क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट है, ये तो हमने यहां से देख के बता दिया, हमें याद था हमने बता दिया। लेकिन हम इसके मेथड से बताएं तो देखते हैं, पहले क्या करो आप इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो, तो हम करते हैं, देखो 1s2 2s2 2p6 3s1, कितने सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। देखो 1s2 2s2 2p6 3s1, 2 2 4 6 4 10 और 11, लास्ट इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गया s सबशेल के अंदर गया, तो ये क्या हो गया आपके पास, सोडियम जो है वो s ब्लॉक एलिमेंट है। अगर इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस फॉर्म में करना चाहते हैं हम लोग तो कैसे करेंगे, देखते हैं। ये इनर्ट गैस, ठीक है, यहां पे न्यून ले लो, देखो सोडियम यहां पे है ना, सोडियम से पहले क्या आता है, न्यून, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, न्यून, ठीक है। और बचता क्या मेरे पास, 3s1। ये आपकी रही जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। आप ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, मतलब दोनों तरह से आपका सही है। मैंने इसकी फॉर्म में भी सिखा दिया आपको, इसकी फॉर्म में सिखा दिया आपको। अगर आपको ये नहीं पता लग रहा है मैंने लिखा किस तरह से है, तो मैंने सेकंड यूनिट में, जो मैंने आपको सेकंड यूनिट में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसके अंदर एक टॉपिक है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप वो टॉपिक देखिए, वहां से आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है समझ में आ जाएगी। अभी हमने एस ब्लॉक डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। तो पी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो 13 से लेके 18 तक के बीच में जितने एलिमेंट आते हैं, ग्रुप 13 से ग्रुप 18 के बीच में जितने एलिमेंट्स आते हैं इसको हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स मैंने बताया 13 टू 18 के बीच में जितने भी एलिमेंट आते हैं, ग्रुप 13 टू 18 जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, मतलब ये वाले, ये सारे क्या होंगे आपके पी ब्लॉक एलिमेंट हैं, ठीक है। जो पी ब्लॉक एलिमेंट हैं उसके अंदर क्या आएंगे, आपके मेटल्स आएंगे, ऑल नॉन मेटल्स के अंदर आने वाले हैं, और आपको मेटलॉइड्स भी आएंगे। मेटल्स आपको पता है क्या होते हैं, नॉन मेटल भी आपको पता है, मेटलॉइड्स क्या होते हैं,
जिसमें प्रॉपर्टी मेटल्स की भी हो, जिसमें नॉन मेटल्स की भी हो, उसको कहते हैं हम लोग नॉन मेटालॉइड्स कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एस ब्लॉक की बात की थी, इसके अंदर मेटल्स आते हैं, इसको अल्कलाई मेटल्स फर्स्ट ग्रुप को, सेकंड को अल्कलाई अर्थ मेटल्स कहा जाता है। ठीक है, यहां पे मैंने क्या बताया, पी ब्लॉक के अंदर मेटल्स भी आएंगे आपके, नॉन मेटल्स भी आएंगे आपके, और मेटालॉइड्स भी आएंगे। ठीक है, अगर इसकी हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनर्ट गैस NH2 Np1 to 6, मतलब P में 1 से 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलो डिस्कस करते हैं। सेम वही प्रोसीजर रहेगा। मैं पी ब्लॉक एलिमेंट किसको कहूंगा? पी ब्लॉक एलिमेंट उसको कहूंगा जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में आए, उसको मैं क्या कहूंगा? पी ब्लॉक एलिमेंट कहूंगा। ठीक है, समझ में आया? जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट में किसको कहूंगा? जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में आएगा, उसको मैं कहूंगा पी ब्लॉक एलिमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें हम लोग, एग्जांपल लेते हैं बोरोन। ठीक है, ये रहा बोरोन। ठीक है, पी ब्लॉक में आता है, ये तो हमने यहां से देख के बता दिया। मतलब पता कैसे लगेगा एक्चुअल में कि ये पी ब्लॉक एलिमेंट है? मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अगर बताना हुआ तो देखो क्या करना है आपको, सिंपली जो बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेनी है। देखें क्या होती है, 1s2 2s2 2p1। क्यों? बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। तो देखो 1s2 में 2, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 1, 5 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन p में आ रहा है, इसके आगे तो नहीं है, p में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? p ब्लॉक एलिमेंट हो गया। अगर इसको आप इस फॉर्म में लिखना चाहते हो, इनर्ट गैस की फॉर्म में लिखना चाहते हो, तो आप कैसे लिख सकते हो? हीलियम लास्ट इलेक्ट्रॉन, देखो बोरोन लिखने का तरीका क्या? बोरोन यहाँ पे इसके ऊपर लिखो, नॉर्मल गैस हीलियम है, तो आप क्या करो, यहाँ पे हीलियम लिख दो। ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे आप? 2s2 एंड 2p1। ये है इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये भी सही है आपका और ये भी सही है आपका। अगर नेक्स्ट बात करें, एक एग्जांपल और सॉल्व करते हैं हम लोग, एल्युमिनियम की सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, एल्युमिनियम के मैं यहां सॉल्व करता हूं, तो सेम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, कितने हो जाएंगे? एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, कितना? 13। ठीक है, 2 2 4 6 4 10 2 12 3p1, 3p1 हो गया। मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आया आपके पास? यहाँ पे फिर से p में आया, तो क्या हो गया? p ब्लॉक एलिमेंट हो गया। ठीक है बच्चे, अगर इसको आप इनर्ट गैस की फॉर्म में लिखो, तो मैंने आपको बताया एल्युमिनियम ये रहा। ठीक है, ये एल्युमिनियम देखो, और इसके ऊपर टेबल लास्ट ये देखो नोबल गैस नियोन है, तो यहाँ पे क्या लिखो आप? सिंपली नियोन। ठीक है, उसके बाद 3s2 and 3p1। देखो ये इलेक्ट्रॉन का मेरी न्यून की हो गई। ठीक है, न्यून की ये वाली हो गई, उसका 3s2 बचता है, उसके बाद 3p1 बचता है, ये मैंने लिख दिया। तो ये आपका क्या हो गया? एल्युमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। और p इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले में सबशेल में आया है, तो p ब्लॉक एलिमेंट हो गया। इसी तरह नाइट्रोजन का फाइंड कर सकते हो, ऑक्सीजन का। बस आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती हो तो आप फाइंड कर सकते हो कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक का है। कैसे? जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में जाएगा, वो जो इलेक्ट्रॉन है उस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। अब हम डिस्कस करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो मैंने आपको बता देता हूं डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 के बीच में आते हैं। देखो ये 3 से लेके 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जो एलिमेंट है आपके पास, ये वाली, ये क्या है आपके पास? डी आर, ये वाली, सॉरी ये नहीं है। ठीक, इसके अलग ग्रुप है, मतलब 3 से लेके यहां से लेके ये क्या आपके पास? डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। देखो ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक के जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट होंगे। क्या होंगे? ये डी ब्लॉक एलिमेंट होंगे। ठीक है बच्चे, उसके बाद नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है वो करना है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वही बात आती है जो हमने पहले 2 ग्रुप में किया है कि डी ब्लॉक एलिमेंट की पहचान क्या है। यही पहचान है जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में जाएगा वो क्या होगा? डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। फिर से सुन लो बच्चों, जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में जाएगा वो क्या होगा? डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। तो इसकी मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो ये है इनर्ट गैस n-1 d 1 to 10 ns 0 to 2। इसके लिए 0 to 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी में 1 से 10 आते हैं, है ना। उसके बाद यह इनर्ट गैस, जैसे हमने बाकियों में देखा। तो देखो करके देखते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं। चलो स्कैंडियम की कर लेते हैं। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
स्कैंडियम की करके हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। तो स्कैंडियम की जो लोग करते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, स्कैंडियम की करते हैं तो क्या होता है, करो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। ये क्या है, स्कैंडियम की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्या है, स्कैंडियम की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी शेल में जा रहा है, डी है यहाँ पे, तो डी के अंदर जा रहा है तो क्या हो गया, ये डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। अगर आप इसको इनर्ट गैस की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो कैसे लिख सकते हो, कहां पे आप स्कैंडियम, ये रहा, इससे पहले जाओ वाले ग्रुप में, इससे पहले वाले ग्रुप में ये वाला है, इसके लास्ट में देखो क्या है, आर्गन, इसको लिख दो। स्कैंडियम में क्या लिखोगे, AR, ठीक है, सिंपली इसको ब्रैकेट में रखो। उसके बाद क्या आपके पास, डी एलिमेंट 3d1, उसके बाद 4s2, इसको लिखते पहले हैं 3d को हम 4s2 को, ठीक है। ये लिखने का तरीका होता है आपका, ये भी सही है पर हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है। तो देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी शेल में गया है तो क्या हो गया आपका, ये डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। नेक्स्ट इज एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हमारे पास, देखो जितने भी ग्रुप थर्ड के एलिमेंट हैं, ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कंस्टिट्यूट द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जितने भी थर्ड ग्रुप के एलिमेंट हैं, ये देखो 6th पीरियड के 7th पीरियड के, मतलब ग्रुप थर्ड में ये दो एलिमेंट के जो हैं, ये सारे क्या आपके पास एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है वो क्या है, ग्रुप थर्ड के एलिमेंट्स हैं। जितने भी आपके पास ये ब्लॉक एलिमेंट है ना, ये किसका है, ग्रुप थर्ड का है, ठीक है बच्चों। ये क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट है, सेम वही इसका भी मेथड वही रहेगा। जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ शेल में जाएगा उसको कहेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। और जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है बच्चों, ये खास बात ये कि सारे के सारे ये क्या है, मेटल्स हैं। देखो दे आर मेटल्स, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है ये सारे क्या है, मेटल्स हैं। फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। तो देखो यहाँ पे कहते हैं सम एलिमेंट्स ऑफ सर्टेन ग्रुप ऑफ सेकंड पीरियड रिसेंबल मच इन प्रॉपर्टीज विद द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड ऑफ नेक्स्ट ग्रुप। देखो इसका मतलब क्या है समझते हैं। कहना क्या चाहता है डायगोनल, कहना ये चाहता है जो पीरियड 2 है उसकी प्रॉपर्टी पीरियड थर्ड वाले के साथ मैच करेगी, बट नेक्स्ट ग्रुप, मतलब देखो जो पीरियड थर्ड का लिथियम है इसकी प्रॉपर्टी थर्ड के साथ मैच करेगी, बट फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट फर्स्ट के साथ नहीं, फर्स्ट के थर्ड के साथ नहीं, सेकंड के थर्ड के साथ। समझ में आया, लिथियम की प्रॉपर्टी थर्ड पीरियड में नेक्स्ट ग्रुप के साथ मैच करेगी, मतलब लिथियम का मैग्नीशियम के साथ, ठीक है। लिथियम मैग्नीशियम के साथ देखो डायगोनल बन रहा है, ये इसको कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, आपस में सिमिलर है। ऐसे ही बेरिलियम की एल्यूमिनियम के साथ, बोरोन की सिलिकॉन के साथ, कार्बन की फॉस्फोरस के साथ। समझ में आया, ठीक है। तो देखो अब पूछा जाता है कि पीरियड सेकंड की प्रॉपर्टीज पीरियड थर्ड से सिमिलर होने का रीजन क्या है। तो रीजन यह है कि इनका चार्ज डेंसिटी जो है वो किससे क्या होता है, सेम चार्ज डेंसिटी। रीजन क्या है आपका यहाँ पे, चार्ज डेंसिटी क्या होता है, जो चार्ज अपॉन साइज रेशियो वो क्या है इनका, सेम। जो चार्ज अपॉन साइज का रेशियो है, अगर इनका चार्ज और साइज का रेशियो निकालोगे दोनों का तो वो क्या आएगा, दोनों का सेम आएगा। तो यही रीजन है कि लिथियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम के साथ मैच करती है, बेरिलियम की प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम के साथ मैच करती है।